बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से जी सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज मैं आप लोगों को बड़ा खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है ये बनाना सिखाऊंगी। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को गोटी के साथ और साथ ये समोसा जो गोटी है इसके साथ बनाना सिखाती हूँ। तो जो ये वाला देखिए, ये मार्केट में आप लोगों ने अक्सर इस तरह की देखी होगी गोटी। तो चलें जी, इसके साथ आप लोगों को मैं रेडी करना सिखाती हूँ। जो प्लाज़ो है तो कितना प्यारा सा डिज़ाइन होगा। तो ये जो प्लाज़ो है आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह के ट्राउज़र जो है काफ़ी ट्रेंड में जा रहे हैं। तो ये देखें जी, मेरे पास ये वाला कतान सिल्क का कपड़ा है जो कि मैंने मार्केट से लेके आई थी। तो इस तरह का ला के तो आप रेडी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल से ड्रेस को जो है खूबसूरत बना सकते हैं। तो कम बचत में रह के तो आप अपने ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। तो ये जी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये मैं जी उपटन का एक ड्रेस जो है वो मैंने रेडी किया। तो इसकी फाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। तो चले जी, अब सबसे पहले जी मैं इसकी ट्राउज़र की कटिंग करने लगी हूँ। तो ये मेरा खुले पांचों वाला ट्राउज़र है। तो यहाँ पे जी ये इस ट्राउज़र को जो है मैंने काफ़ी इसका पांचा खुला रखा है, 15 इंच का रखा है। तो ये वैसे आप इसके अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप लोग लाइक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 15 इंच का रखा है। तो आप 16, 17 या 18 इंच का रख सकते हैं, जितना आप लोगों के फैब्रिक का जो है अर्ज होगा। तो यहाँ पे ये जी मैंने 15 इंच पे निशान लगाया और लेंथ मेरी जो थी 38 इंच की थी। तो यहाँ पे जी मैंने 2 इंच जो है इसमें जो लास्टिक का मार्जिन है वो ले लिया है। तो इसी तरह जी आप लोगों ने अगर इस तरह के अगर आप लोग ट्राउज़र बनाएंगे तो काफ़ी आप लोगों को मुझे लगता है कि पसंद आएगा। जी ये वाला जो प्लाजो था ये वाला जी माइयों पे पहना था। तो माइयों की जो फाइनल लुक है ड्रेस की वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह ये मैंने दुरान मार्केट से जो था वो लेके आई थी 1500 का। तो आप इस तरह के ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। और साथ मैंने इसका दुपट्टा जो रेडी किया था वो भी बड़ा खूबसूरत इसकी लुक ला रहा था। तो इसी तरह जी आप लोग अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो अभी मैं ये जो आप लोगों को प्लाजो बनाना सिखाने लगी हूँ, तो ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं बनेगा, आप बिल्कुल सस्ता सा इसको बना सकते हैं। तो वो मेरी बिगनर्स और जो मेरे वो यूट्यूब के जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए काफ़ी जो चीज़ें अच्छी अच्छी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो ताकि आप लोगों को आसानी से यहाँ पे जी ये देखिए, ऊपर मैंने 2 इंच इलास्टिक का मार्जिन ले लिया। और अब जी यहाँ से मैं इसका जो आसन है और घेर का ले रही हूँ पजामे का। तो आपने यहाँ पे जो प्लाजो है इसी तरह इसका घेर ले लेना है, जितना आप लोगों का होगा उससे आपने आधा इंच एक्स्ट्रा जो है सिलाई का मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए जी आसन है। तो आसन मेरा 15 इंच का जो था वो रेडी था। तो इसमें 2 इंच मैंने इलास्टिक का मार्जिन ऊपर पहले ही लगा लिया है। तो आधा इंच जी आप लोगों ने सिलाई का मार्जिन ले लेना है। तो इसी तरह जी आप लोगों ने हाथ की मदद से यहाँ पे शेप बना लेनी है, चाहे तो आप एल फुटे के साथ भी शेप को बना सकते हैं। तो ये देखिए जी आप लोगों को ताकि इजीली आप लोग इसको रेडी कर सकें। तो ये देखिए मैं किस तरह इसकी शेप बना रही हूँ। तो इसी तरह जी आपने इस खुले पांचे वाले प्लाजो की जो शेप है वो बनानी है। तो अब यहाँ से आप लोगों के सामने मैं इसके आसन का आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इसका किया है। तो ये देखिए जी ये टोटल इसका जो आसन है यहाँ तक रेडी होता है। तो आप लोग यहाँ से इस आसन को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब यहाँ पे नीचे आप लोगों ने निशान लगा लेना है पांचे के साथ, जहाँ पर आप लोगों ने 15 इंच का निशान लगाया था। तो अगर आप लोगों की लेंथ कम है या आप घेर थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो इसी हिसाब से जी आप रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपके लेंथ होगा। तो आपने लेंथ जो है आपने उससे लेके तो आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे जी आपने इसका ज़्यादा जो सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना, सिर्फ आप लोगों ने आधा इंच या 1 इंच जो सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर ज़्यादा कपड़ा होगा तो आपके प्लाजो में खिंचाव आएगा। तो ये देखें जी, अब मैं आप लोगों के सामने ही इस प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सारी कटिंग कर लेनी है। तो जो बिगिनर्स हैं वो सारी वीडियो को देखा करें, को स्किप करके ना देखा करें जी, पूरी वीडियो वॉच किया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से छूट जाती हैं। तो बिगिनर्स के लिए और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं, ये सब आप लोगों के लिए मैंने चैनल बनाया ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूं। तो मेरे सिखाने का मकसद भी यहाँ पे यही है। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सारी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद अब आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ कि किस तरह मैंने इसकी कटिंग की है। तो इसके बाद ये नीचे से आपने पांचा जो है वो
आप लोगों ने जी यहाँ से पांचे की कटिंग कर लेनी है और ऊपर आप लोगों ने हाथ रख लेना ताकि आपकी जो कटिंग है वो अच्छी हो। तो इसी तरह जी आप लोग सारी कटिंग जो है वो इसी तरह करें। तो अब जी आप लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन में बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने यहाँ पर गोटी के साथ जो डिज़ाइन है वो बनाना है। तो चलें जी, ये गोटी आप लोगों के पास है तो ये आपने कम से कम जो है आपको 5 मीटर गोटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें जी, अब मैं आप लोगों को इसका रेडी करना सिखाऊंगी। तो लास्टिक मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल ली है। तो अगर ये मैं लास्टिक डालना आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे है जी, वहाँ पे जाकर तो आप मेरे चैनल पे लास्टिक डालने का आसान तरीके वाली वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से जी आप लोग सीख सकते हैं। तो मैंने इसको ऊपर से लास्टिक को पहले ही डाल लिया था। तो चलें जी, अब मैं नीचे से आप लोगों को सिखाती हूँ कि मैंने इस डिज़ाइन को किस तरह बनाया है। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने ये देखिए, ये समोसा पट्टी जो है डिज़ाइन है ये आप लोगों ने लगाना है और उसके बाद जी आप लोगों ने गोटी जो है वो लगानी है। तो चलें जी, ये देखिए मैंने निशान जो है पहले लगा लिया इसकी फेसिंग नीचे लगाने के लिए। तो आपने जहाँ पे मैंने ग्रीस लेन लगाई है वहीं वहीं पे जी आप लोगों ने ये वाला समोसा जो लेस है ये लगानी है। तो ये देखिए मैं अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि किस तरह मैं लगा रही हूँ। तो आपने बिल्कुल सेंटर पे इसको रख के तो आपने सिलाई जो है वो आप लोगों ने लगानी है। तो साथ पे जी आप लोगों ने ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे टांका आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, क्योंकि ये गोटी होती है जब आप इसको छोटे टांके के साथ लगाते हैं तो इसमें खिंचाव आ जाता है और नीचे जो इसका प्लाजो का नीचे का जो पांचा होता है इसमें वो खूबसूरती नहीं आती जो आप लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोग ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह जी आप एक अच्छे टेलर जो है प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो ये देखें जी कितनी प्यारी आप लोगों के सामने मैंने लगा के तो आप लोगों को दिखाई है। तो इसी तरह जी आपने पांचे की मार्जिन सारी जी लेस लगा लेनी है। तो साथ साथ जी आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको जो है प्रेस भी करते जाना है ताकि आप लोगों की लेस जो है अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये देखें जी आप लोगों को मैं बड़े अच्छे तरीके से और आसान तरीके के साथ सिखाती हूँ। तो ये देखें जी मैं काली मशीन के ऊपर आप लोगों को लगाना सिखा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को ईज़िली जो है आप लोग लगा सकें। तो आप लोग ये ना इशू बनाया करें कि मोटर वाली मशीन पे या आप जो की मशीन पे ही ये काम कर सकते हैं, आप सिंपल मशीन पे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग जो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले ये बात आप लोगों को बताऊं कि जब बिगिनर्स काम कर रही होती हैं तो इस तरह की मशीन ही आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस पर आप लोग रोक भी सकते हैं, उसको तेज़ी से चला भी सकते हैं। अगर आप मोटर वाली मशीन पे या जो की मशीन वगैरह पे आप लोग बैठेंगे तो आपका हाथ हाथ भी जी नीचे आ सकते हैं सुई में। तो ये चीज़ें छोटी छोटी से जो आप लोगों ने ध्यान से देखनी होती हैं। तो जब आप लोग ये काली मशीन पे एक्सपर्ट बन जाते हैं जी तब आप जो की मशीन वगैरह पे भी बैठ सकते हैं। तो बिगिनर्स जो न्यू काम सीखने वाली बच्चियाँ हैं वो हमेशा जी इसी मशीन पे सिलाई वगैरह सीखती हैं। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो तब जी मेरे पास भी सिंगर वालों की मशीन थी तो वो काफ़ी क्वालिटी उसकी अच्छी थी। तो आप लोग वो जो मशीन है वो भी ले सकते हैं और ये जो की मशीन जब आप ट्रेन हो जाए, जब आप लोगों को अच्छा पुख्ता तरीके से आप कपड़े को सिलाई करना सीख जाएं तो तब जी आप लोग इस पे बैठ जाए। तो इंशाल्लाह जब आप लोग ध्यान से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो इंशाल्लाह जी आप जो की मशीन पे भी एक दिन कारीगर बन ही जाएंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने सारी लेस जो है लगा ली है। तो इसी तरह लगाने के बाद अब आप लोगों ने इसको जो है फोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसको फोल्डिंग करके तो अब जी इसको प्रेस कर लिया और प्रेस करके तो यहाँ पे जी मैंने हिम कर लेनी है। चाहे तो आप लोग सिलाई भी लगा सकते हैं, हिम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जी मैंने हिम ही की है। तो ये देखिए जी किस तरह मैं हिम कर रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सारी जो हिम है इसी तरह कर लेनी है। तो ये देखिए किस तरह मैं आप लोगों के सामने जो एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को सारी समझ और डिटेल से आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह आप लोगों ने एक नीचे से टांका लेना है, एक ऊपर से। तो इसी तरह जी आपने सारे जो है हिम्मा इसी तरह ही करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि हिम्मा आप लोगों को आती होगी। कोशिश करूँगी कि किसी वीडियो में आप लोगों को मैं हिम करना भी सिखाऊँ, लेकिन यहाँ पे जी मैं आप लोगों को थोड़ी सी सिखा रही हूँ। ये देखिए किस तरह मैं इसका टांका नीचे से और ऊपर से ले रही हूँ। तो बाज़ सूट जो फैंसी ड्रेस होते हैं वहाँ पे हिम ही अच्छी लगती है। तो चलें जी ये हिम करने के बाद जी मैं अब यहाँ पे मैं आप लोगों को गोटी लगाना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह गोटी लगानी है। तो ये देखिए जी यहाँ से जी आप लोगों ने तकरीबन 2 इंच का जो है मार्जिन छोड़ के तो ऊपर आप लोगों ने गोटी की जो है वो लगानी है। ये देखिए जी इसकी कितनी खूबसूरत सी लुक लग रही है और ये जी इंडियन गोटी है। तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी गोटी भी है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इंडियन गोटी जो होती है वो ओरिजिनल होती है और उसकी जो लुक है और उसकी जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है।
तो ये देखें जी, मैं अब निशान 2 इंच का कपड़ा छोड़ के तो अब मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने 2-2 इंच पे निशान लगाते जाना है। तो 2-2 इंच का जब निशान आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ये पांचे के नीचे आप लोगों ने निशान लगाना है। तो इसके बाद जी आप लोगों ने इस निशान को सीधा कर लेना है। तो इसी तरह जी ये देखें, मैं आप लोगों के पास सामने किस तरह स्केल की मदद से यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोग निशान लगाते जाएँ और निशान लगाने के बाद इसी तरह आप लोगों ने 3 निशान लगाने हैं। और तीनों निशान जो है आपने तकरीबन, पहला जो निशान है वो 2 इंच के फासले पर और दूसरा निशान आपने 1 इंच के, और इसी तरह जी आपने तीनों निशान जो आगे वाले हैं वो आपने 1-1 इंच के वक्फे से डाल देने हैं। तो बिगिनर्स जो हैं वो इस तरह का काम जो देखती हैं वो इसको प्रैक्टिस में करने की भी कोशिश किया करें, ताकि वो जब बनाने की कोशिश करें तो उन लोगों को सारी जो समझ है वो आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इस तरह आप लोगों ने इस गोटी को लगाना है। तो यहाँ पे आप लोग गोटी को UHU से चिपका भी सकते हैं, तो चाहे तो आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं मेरे ख्याल में वो ज़्यादातर बेस्ट यही है कि वो इसको UHU से चिपका लिया करें, क्योंकि जब आप लोग UHU से चीज़ को चिपकाते हैं तो आपको सिलाई लगाने में ईजी हो जाता है। और अगर आप वैसे इसको सिलाई लगाते हैं तो फिर जी आप लोगों का जो है कपड़ा अपनी जगह से सिरक जाता है और कभी आपकी लेस जो है वो टेढ़ी आ जाती है। तो ये देखिए जी, मैं आप लोगों को ये सारा मैंने डिटेल के साथ वीडियो में बता रही हूँ, ताकि आप लोग जो है जब इस तरह का डिज़ाइन बनाएं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह सारे निशान आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं। तो मिली महर चैनल पे जी आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, ताकि आप लोग जो है एक अच्छे टेलर जो है बन जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो डिज़ाइन है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग जी कमेंट अच्छा सा ज़रूर किया करें। तो लेस जो है लगाने के बाद जी अब मैं गोटी लगा रही हूँ। तो गोटी जो है आपने बिल्कुल इसके गोटी के सेंटर पे जी आप लोगों ने सिलाई लगानी है। तो सेंटर पे यहाँ पे जी 2 सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गोटी है बिल्कुल छोटी सी इसके साइज़ में होती है। तो इसकी सेंटर में अगर आप लोग सिलाई लगा लेंगे तो ये भी काफ़ी है। तो अगर आप 2 सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर जो जी एक सिलाई से काम हो जाता है तो आपको 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, इसी तरह आप लोगों ने सेंटर पे रख के तो सिलाई लगाते जाना है। तो मिली महर चैनल पे जी आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया गया। आप कमेंट में भी बताया करें, आप अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि कोई मेरा जो वीडियोज़ है वो कहाँ-कहाँ से देख रहा है। तो साथ में ये भी बताया करेंगे जी आप किस शहर से और किस कंट्री से ही आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप लोगों को इस ट्राउज़र का डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।